चलो जी, अस्सलाम वालेकुम everybody and welcome back to National Murtaza. Today we are going to start again lesson number 3, Dark River and Golden Age. ओके बेटा, आज से हमने शुरू करना है यहाँ से. It's supper time, पेज नंबर 21. It's supper time, Harry, they said. It's supper time. Supper mean evening meal. I have told you the types of meal. कौन कौन से बताए थे आप लोगों को? फॉर्मल और इनफॉर्मल में ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. इनकी टाइमिंग फिक्स होती है ना. ब्रेकफास्ट जो होता है वो 6 से 8 बजे खाया जाता है. इससे पहले जो खाएंगे उसे क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड प्री डॉन मील. 8 बजे तक ब्रेकफास्ट होता है. 8 बजे के बाद जो आप खाओगे दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी ब्रंच. ठीक है. लंच की टाइमिंग होती है 12 से 2 बजे. 12 बजे से पहले और 8 बजे के बाद आप जो भी खाओगे आप उसे क्या कहेंगे? ब्रंच कहेंगे. गॉट इट? अच्छा, अब लंच की टाइमिंग होगी 12 से 2 बजे तक. अब 2 बजे के बाद जो खाओगे वो आपका लंच नहीं होगा. दैट विल बी ब्रंच. वेरी वेल डन. ब्रंच कहेंगे उसको. आपका जो डिनर होता है उसकी टाइमिंग क्या होती है? 8 से 10 बजे. 8 बजे से पहले और 2 बजे के बाद जो भी खाओगे दैट विल बी ब्रंच. ठीक हो गया. आपका डिनर 9 से 8 से 10 बजे. 10 बजे के बाद जो खाओगे दैट इज मोस्टली कॉल्ड सपर. उसे हम सपर कहा जाता है. दैट इज इनफॉर्मल मील. आपके फॉर्मल मील्स होते हैं ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. और जो इनफॉर्मल होते हैं वो कौन से होते हैं? pre-dawn meal, brunch, brunch and supper. They don't have specific time. Is it clear to all of you? अच्छा जी, it's supper time, Harry. They said, उन्होंने कहा हैरी अब शाम के खाने का वक्त है. They said क्या है? आपकी रिपोर्टिंग स्पीच. इससे पहले वाला सेंटेंस किस में चला जाएगा? Inverted commas. His wife appeared with his supper in a wicker basket. उसकी बीवी बेद की शाखों से बनी हुई टोकरी में, बेद की शाखों से बनी हुई टोकरी में या बेद की टोकरी में उसका शाम का खाना लेकर आई. आई वोंट टच इट. मैं इसको नहीं छूंगा. वोंट. वोंट किसका कंट्रैक्शन होता है? अरे बेटा किसका होता है? विल नॉट. विल नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है? वोंट. वोंट किसका कंट्रैक्शन है बेटा जी? विल नॉट. विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है दैट इज वोंट. विल नॉट. प्रैक्टिस विद मी. वोंट. विल नॉट का वोंट हो जाएगा. आई वोंट टच इट, ही सेड. उसने कहा मैं इसे नहीं छूऊंगा. आई ईट ओनली फूड. मैं सिर्फ वही खुराक या खाना खाऊंगा फ्रॉम आर डीप फ्रीज, जो कि हमारे डीप फ्रीजर में मौजूद है. ये जमीन से लेकर आए थे ना डीप फ्रीजर में, तो कहते हैं मैं सिर्फ वही खाना खाऊंगा जो हमारे डीप फ्रीजर में मौजूद है. फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ. वो खाना, वो खुराक जो जमीन से आई थी. नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन. अपने बाग में से कुछ भी नहीं खाऊंगा. बेटा बताओ तुम उनको कहाँ पढ़ रहे हैं? ओपन द बुक प्लीज एंड टेल हर वेयर वी आर. नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन. अपने बाग में से कुछ भी नहीं खाऊंगा. तो बेटा इसकी आपने पंक्चुएशन करके आना है. देखिए रिपोर्टिंग स्पीच किधर खड़ा हुआ है आपका? अरे बताओ ना बेटा. ही सेड आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया. तो जब रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में हो तो क्या करते होते हैं? दोनों साइड्स पे दोनों रिपोर्टेड स्पीचेस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ जाती है. अच्छा जी आगे. हिज वाइफ स्टूड वाचिंग हिम. उसकी बीवी खड़ी उसे देखती रही. You can't build a rocket. You can't build a rocket. तुम एक रॉकेट नहीं बना सकते. ठीक हो गया. You can't build a rocket और you can't build a rocket. ये can't किसका कंट्रैक्शन होता है भाई? Cannot अलग करते हैं, इकट्ठा लिखा जाता है. ये ठीक है? ये वाला ठीक है. What is correct? Which is correct? This one or this one? First one. Very well done. तो cannot is always written collectively. Can and not इकट्ठा लिखा जाता है. Cannot.
अच्छा बेटा जी आगे है, आई वर्क इन अ शॉप वंस, मैंने एक मर्तबा एक शॉप पर, दुकान पर काम किया था, यानी कि धातु की दुकान पर काम किया था। When I was 20, जब मेरी उम्र 20 साल थी। हाँ जी, हैरी ने कब मेटल शॉप पे काम किया था? एट व्हाट एज? एट द एज ऑफ 20 he worked in a shop. I worked in a shop once when I was 20. जब मेरी उम्र 20 साल थी तो मैंने एक दुकान पर काम किया था। I know metal, मैं धातु के बारे में जानता हूँ। Once I get it started, जब मैं एक मर्तबा इसे शुरू कर दूंगा, यानी कि जब एक मर्तबा मैं रॉकेट बनाना शुरू कर दूंगा, the others will help, तो दूसरे लोग मेरी मदद करेंगे। He said, उसने कहा, not looking at her, उसे ना देखते हुए, laying out the blueprints, और नक्शों को बिछाते हुए। laying out means spreading out। जब एक मर्तबा मैं इसे शुरू कर दूंगा तो दूसरे मेरी मदद करेंगे, उसने कहा। उसे यानी उसे भी अपनी बीवी को ना देखते हुए और बुनियादी खाकों को बिछाते हुए, ठीक है, अपनी बीवी को ना देखते हुए और बुनियादी खाकों को बिछाते हुए उसने कहा, जब एक मर्तबा मैं इसे शुरू कर दूंगा तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेबसी से कहा, हैरी हैरी। We've got to get away, कोरा। We've किसका कंट्रैक्शन होता है भाई? जो नए बच्चे हैं सुने, जो we've होता है ये we have का कंट्रैक्शन होता है। किसका होता है बेटा? We have का कंट्रैक्शन क्या होता है? We've, ठीक है, एपोस्ट्रोफी कहते हैं इसको, कॉमन नहीं बोलना। we've, तो we've किसका कंट्रैक्शन बेटा जी? We have का शॉर्ट फॉर्म है। We've got to get away, कोरा। कोरा हमें जाना होगा। We've got to, हमें यहाँ से जाना होगा। Have got is equal to what? I have told you. Have and have got एक ही सेंस देते हैं बेटा। I have got a book और I have a book एक ही मतलब होता है। Have got is equal to have। जी बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। ये आपने घर से रिटन फॉर्म में लिख कर आनी है इसकी ट्रांसलेशन। इसको पढ़ते हैं आप, गौर से सुनिएगा। समर बर्न्ड द कैनॉल्स ड्राई, मौसमे गर्मा की तपिश ने, मौसमे गर्मा की तपिश ने नहरों को खुश्क कर दिया या सुखा दिया। समर बर्न, मौसमे गर्मा ने नहरों को, मौसमे गर्मा कर लिया। बर्न्ड का मतलब ऐसे होता है जला हुआ या जलाना होता है, यहाँ आपने तपिश करना है। मौसमे गर्मा की तपिश ने नहरों को खुश्क कर दिया। समर मूव्ड लाइक फ्लेम, मौसमे गर्मा शोले की तरह था। अपॉन द मैडोज, सब्जाजारों पर। मैडोज मीन ग्रासिंग लैंड, ग्रेसिंग लैंड और ग्रास लैंड। मौसमे गर्मा सब्जाजारों पर शोला जन था या शोले की तरह गुजरा। क्या बेटा? मौसमे गर्मा सब्जाजारों पर शोले की तरह गुजरा या शोला जन था। क्या था भाई? शोला जन था या शोले की तरह गुजरा। इंदी, इंदी डी पढ़ेंगे, ठीक हो गया? डी क्यों पढ़ेंगे वैसे? एम्प्टी में वॉवल आ गया, ई आ गया। इन दी एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली जमीनी आबादी में। द पेंटेड हाउसेस, रोगन किए हुए घरों का रोगन। द पेंटेड हाउसेस का ट्रांसलेशन आप क्या करोगे? रोगन किए हुए घरों का रोगन। फ्लेक, परत परत हो गया, जैसे पेंट करें ना उसके वो पैचेस से बन जाते हैं, उर्दू में कहा जाता है परत परत हो जाना, ठीक है। रोगन किए हुए घरों का रोगन परत परत हो गया। एंड पील्ड, और अपनी सतह से उखड़ गया। पील्ड भी चिप हो जाना, पील्ड ऑफ हो जाना। ये फ्लेक्ड और पील्ड जो है तकरीबन दे आर सिनोनिम्स, एक ही मतलब देते हैं। आप सुनिएगा, खाली जमीनी बस्ती में रोगन किए हुए घरों का रोगन परत परत हो गया और सतह से उखड़ गया।
रबर टायर्स, रबड़ के टायर, अपॉन विच, जिस पर, चिल्ड्रन हैड स्वम, बच्चे झूला झूलते थे। स्विंग झूला भी होता है, नाउन भी है, और झूला झूलना भी होता है। स्विंग सवांग सवांग, इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो स्विंग है, पास्ट क्या है सवांग, और थर्ड फॉर्म भी सवांग है। पहली फॉर्म को प्रेजेंट कहा जाता है, सेकंड फॉर्म को पास्ट कहा जाता है, थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा जी, इन बैक यार्ड्स, पिछले सहनों में, पिछले सहनों में या उकबी सहनों में, क्या बोला मैंने, या उकबी सहनों में, हंग सस्पेंडेड, लटके हुए मुअल्लक थे। सस्पेंडेड जो होता है मुअल्लिक हो जाना, एक जगह रुक जाना। लाइक स्टॉप क्लॉक पेंडुलम्स, रुके हुए, स्टॉप मीन रुके हुए, घड़ियाल, क्लॉक उर्दू में क्या कहते हैं घड़ियाल, पेंडुलम कहते हैं लुटकन को, लुटकन, रुके हुए घड़ियाल के लुटकन की तरह, इन द ब्लेजिंग एयर, झुलसा देने वाली हवा में। ब्लेजिंग मीन बर्निंग, फ्लेमिंग। बेटा आप इसका ट्रांसलेशन ऐसे कीजिएगा, उल्टा शुरू करना। झुलसा देने वाली हवा में, घर के उकबी सहनों में, झुलसा देने वाली हवा में, घर के, अरे बोलो यार, घर के उकबी सहनों में लटकते रबड़ के टायर। रबड़ के टायर के साथ आपने क्या लगा देना, लटकते रबड़ के टायर, जिन पर बच्चे झूला झूलते थे, रुके हुए घड़ियाल के पेंडुलम की तरह, रुके हुए घड़ियाल के लुटकन की तरह मुअल्लक थे। सस्पेंडेड होता है हंग होना, लटकना। हैंग, हंग हंग होता है लटकाना। हैंग, हैंग हैंग होता है फांसी देना। ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है, एमसीक्यू में, करेक्शन अबॉर्ड में आता है। ही वॉज हंग या ही वॉज हैंग्ड, व्हिच इज द करेक्ट वन? जी बेटा आप बताओ। ही वॉज हैंग्ड, उसे फांसी दी, ही वॉज हैंग्ड। अच्छा बेटा, बेटा समझिए इसकी, देखो आसान सा पैराग्राफ है। मौसमे गर्मा की तपिश ने नहरों को सुखा दिया। मौसमे गर्मा सब्जादारों पर शोला जन था, या शोले की तरह गुजरा। खाली जमीनी आबादी में रोगन किए हुए घरों का रोगन परत परत हो गया और सतह से उखड़ गया। झुलसा देने वाली हवा में, घर के उकबी सहनों में लटकते रबड़ के टायर, जिन पर बच्चे झूला झूलते थे, रुके हुए घड़ियाल के पेंडुलम की तरह या लुटकन की तरह मुअल्लक थे। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटा कंफ्यूजन तो बता दें, मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ, इट्स ओके। इसको फिर से करके एट द मेटल्स ऑफ द रॉकेट फ्रेम बिगैन टू रस्ट। धाती दुकान में रॉकेट के ढांचे ने संग आलूद होना शुरू कर दिया, या रॉकेट के ढांचे को जंग लगने लगा। रस्ट, ठीक है, जंग लगना, डिकम्पोज हो जाना। इन द क्वाइट, बेटा अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू पेयर्स। जी, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वन एंड दिस वन? कौन से वाला क्वाइट? फर्स्ट वन इज क्वाइट एंड दिस वन इट्स क्वाइट। यू आर क्वाइट राइट। अब बिल्कुल ठीक है। जो ऊपर वाला है दैट इज नॉट क्वाइट, इट्स क्वाइट और इट्स क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट इन द क्लास, कीप क्वाइट इन द क्लास। डिड यू गेट व्हाट डिड आई से? समझे आप लोगों को? अरे यार इसको क्वाइट, पाकिस्तानी एक्सेंट में बोलना है तो क्वाइट, कीप क्वाइट। इंग्लिश एक्सेंट में बोलना है तो प्लीज कीप क्वाइट, ठीक है। तो नीचे वाला क्वाइट होता है। यू आर क्वाइट राइट नाउ। अब बिल्कुल ठीक, यू आर सेइंग क्वाइट राइट, अब बिल्कुल ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हो गया। इन द क्वाइट ऑटम और स्कूल मौसमे खिजा में, मिस्टर बिटरिंग स्टूड, मिस्टर बिटरिंग खड़ा हुआ था। वेरी डार्क नाउ, अब उसकी रंगत काली हो गई थी। वेरी गोल्डन आई, और उसकी आंखें क्या हो गई थी भाई? और उसकी आंखें सुनहरी हो गई थी। अपॉन द स्लोप, ढलवान पर, अबव हिज विला,
विला कहते हैं घर को, लॉज को, LODGE लॉज। लुकिंग एट द वैली, वादी को देख रहा था। बेटा वेरी डार्क नाउ, वेरी गोल्डन नाइट का ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, ठीक है। पुरस्कून मौसम खिजा में मिस्टर बिट्रेन, पुरस्कून मौसम खिजा में मिस्टर बिट्रेन अपने घर के ऊपर ढलवान पर खड़ा वादी को देख रहा था। अब उसका रंग स्याह हो गया था और उसकी आंखें सुनहरी हो गई थी। बेटा प्लीज स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, दिस वन, थैंक यू। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा। कोरा अब वापस, कोरा ने कहा अब वापस जाने का वक्त है। पहले कौन कहता था? हैरी कहता चले, अब कौन कह रहा है? कोरा कह रही है। इट्स टाइम टू गो बैक सेड कोरा, कोरा ने कहा वापस जाने का वक्त है। यस हाँ, बट वीर नॉट गोइंग, वीर मीन वी आर नॉट गोइंग, ही सेड क्वाइटली। उसने पुरस्कून अंदाज में कहा, तमानत से कहा कि हाँ अब हम नहीं जा रहे हैं। देयर इज नथिंग एनीमोर, अब वहां कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है योर बुक्स, तुम्हारी किताबें। शी सेड, उसने कहा योर फाइन क्लोथ्स, तुम्हारे अच्छे कपड़े। तो शी सेड आपकी रिपोर्टिंग्स भी दरमियान में आई है, तो दोनों रिपोर्टेड स्पीचेस किसमें चले जाएंगी? इन्वर्टेड कॉमास। द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा या शहर खाली है। नो वंस किसका? वंस किसका कंडक्शन है भाई? नो वन इज गोइंग बैक, नो वंस गोइंग बैक, कोई भी वापस नहीं जा रहा। ही सेड, उसने कहा देयर इज नो रीजन टू, नॉन एट ऑल, वापस जाने की कोई वजह नहीं है, कोई भी वजह नहीं है। बेटा ये भी पंक्चुएशन कर ली। द डॉटर वोर टेपेस्ट्रीज, उसकी बेटी, वो होता है इंटरलेस करना, बुनाई करना, कढ़ाई करना। टेपेस्ट्रीज का मतलब होता है मोटी चादरें या डेकोरेशंस, एम्ब्रॉयडरीज। टेपेस्ट्रीज का सिनोनिम क्या होता है बेटा? डेकोरेशंस और एम्ब्रॉयडरीज। उसकी बेटी मोटी चादरों पर कढ़ाई कर रही थी। एंड द सन्स, और उसके बेटे, प्लेड सॉन्ग्स, सुर संगीत छेड़े हुए थे या गीतों की धुनें बना रहे थे। ठीक है, प्लेड सॉन्ग्स का मतलब क्या मेरा बेटा? सुर संगीत छेड़े हुए थे या गीतों की धुनें बना रहे थे। उसके बेटे गीतों की धुनें बना रहे थे। ऑन द एंशेंट, ये एंशिएंट नहीं होता, एंशेंट, एंशेंट वेरी ओल्ड, बहुत कदीम पुराना। फ्लूट्स, बांसुरी एंड पाइप्स, और पाइपों पर। उसके बेटे बांसुरियों और पाइपों पर सुर संगीत छेड़े हुए थे या गीतों की धुनें बना रहे थे। देयर लाफ्टर echoing in marble villa, echoing mean resounding, गूंजना। और उनके कह कहे संगमरमर के घर में गूंज रहे थे। संगमरमर के घर मतलब ये है, they left the earth settlement which were made for the people who came from the earth. अर्थ सेटलमेंट बनाया था ना मरीख के ऊपर, जमीन के लोगों के लिए रहने के लिए घर। अब वो वहां छोड़ के कहाँ गए थे? पहाड़ों। ठीक है, इस वजह से वो कह रहे हैं कि उनके घर, उनके 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 अरे किधर है? उनके कह कहे संगमरमर के घर में गूंज रहे थे। बेटा उसकी बेटी मोटी चादरों पर कढ़ाई कर रही थी और उसके बेटे पुरानी बांसुरियों और पाइपों पर गीतों की धुनें बना रहे थे या सुर संगीत छेड़े हुए थे और उनके कह के संगमरमर के घर में गूंज रहे थे। मिस्टर बिट्रिंग gazed at the earth settlement. मिस्टर बिट्रिंग ने जमीनी बस्ती को घूरा, देखा। Gazed mean stared, घूरना। Gazed का सिनोनिम क्या बताया था पहले बेटा? Stared. Far away in low valley, दूर तक नीचे गहरी वादी में। मिस्टर बिट्रिंग ने दूर तक नीचे गहरी वादी में जमीनी बस्ती को देखा। Such odd, कितने अजीब, ऑड मीन स्ट्रेंज, स्ट्रेंज अजीब। सच रिडिकुलस, कितने मज़ाहिका खेज, रिडिकुलस मीन फनी, ह्यूमरस हाउसेस द अर्थ पीपल बिल्ट, कितने अजीब और कितने मज़ाहिका खेज घर जमीन के लोग बनाते हैं।
दे हैव लॉस्ट देयर मेमोरीज नाउ, अब उनकी याददाश्तें भी खत्म हो गई, दे हैव लॉस्ट देयर मेमोरी, अब भूल गए कि जमीन के लोग हम थे, वो जमीन के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, या कितने अजीब और कितने मजा का खेजगर जमीन के लोग बनाते हैं। दे डिडंट नो एनी बेटर, हिज वाइफ म्यूज्ड होता है मेडिटेट करना, थिंक करना, सोचना। उसकी बीवी ने सोचते हुए कहा वो इससे बेहतर बनाना नहीं जानते थे, यानी वो इससे बेहतर घर नहीं बना सकते थे। बेटा ये पंक्चुएशन है, घर से करके आइएगा, निशान लगाए। सच अगली पीपल, कितने बदसूरत लोग। आई एम ग्लैड देव गॉन, देव किसका कंडक्शन होता है भाई? दे हैव का देव गॉन, मुझे खुशी है कि वो जा चुके हैं। ठीक है, देखो दे हैव लॉस्ट देयर मेमोरी, भूल गए कि हम जमीन के लोग थे, वो खुश हो रहे कि जमीन के लोग यहाँ रहते थे, अब वो चले गए। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टल्ड बाय ऑल दे हैड जस्ट फिनिश्ड से, जो कुछ उन्होंने अभी अभी कहना खत्म किया था उस पर चौंकते हुए उन्होंने एक दूसरे को देखा। स्टार्टल्ड होता है शॉक हो जाना। दे लॉफ्ड, वो हंसने लगे। वेयर डिड दे गो, ही वंडर्ड, वो सोचने लगा कि ये लोग कहाँ गए हैं, जमीन के लोग कहाँ चले गए हैं। He glanced at his wife, glanced के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगाते हैं, जैसे laugh at, gaze at, knock at, bark at और glance at, अचानक निगाह डाला। उसने अपनी बीवी पर निगाह डाली। She was golden and slender like his daughter, अब वो सुनहरी आंखों वाली, गोल्डन नहीं सुनहरी आंखों वाली, अब वो सुनहरी आंखों वाली और दुबली पतली हो गई थी, like his daughter, उसकी बेटी की तरह। अब वो उसकी बेटी की तरह सुनहरी आंखों वाली और दुबली पतली हो गई थी। She looked at him, अब वो कोरा का बता रहे हैं ना, मैंने बताया ना उनके अंदर ये भी चेंज आया कि वो यंग हो गए, वो सिलेंडर हो गए, दुबले पतले हो गए वहां जाकर। She looked at him, उसने उसे देखा, यानी कि अब कोरा ने हैरी को देखा। हैरी कैसे दिखता था? And he seemed almost as young as their eldest son, और वो तकरीबन इतना ही नौजवान दिखाई देता था जितना कि उनका बड़ा बेटा। ठीक है, दे हैव बिकम यंग, अब क्या हो गए? ये यंग हो गए। तो दैट इज आल्सो अ फिजिकल चेंज आफ्टर रीचिंग मार्स। आई डोंट नो, शी सेड, उसने कहा मुझे नहीं पता। किस चीज का कह रही है कि मुझे नहीं पता? वो लोग वेरी नाइस, वो लोग कहाँ गए हैं, अब उसका आंसर देखिए। हाँ जी, दिस पंक्चुएशन वाज द पार्ट ऑफ पेपर दिस ईयर, इस साल जो आपका इंग्लिश का पेपर हुआ है उसमें ये वाली पंक्चुएशन आई थी, आप भी घर से करके आइएगा। विल गो, वीएल किसका कंट्रैक्शन होता है भाई? वी विल और वी शैल। विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर, शायद हम अगले साल कस्बे में जाएं, और द ईयर आफ्टर, या इससे भी अगले साल, और द ईयर आफ्टर दैट, या इससे भी अगले साल। ही सेड कामली, उसने पुरस्कून अंदाज में कहा। नाउ आई एम वार्म, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, पानी में तैरने के बारे में या नहाने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ जी बेटा, व्हेन यू आर गोइंग टू डू पंक्चुएशन ऑफ अनपंक्चुएटेड लाइंस, तो सबसे पहला काम क्या करना होता है? वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड वेयर इज रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहले आप ये देखो कि रिपोर्टिंग स्पीच कहाँ है, इसमें कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच है भाई? ही सेड कामली। तो जब हमें ये पता चल जाए तो फिर हमें रूल ध्यान में आ जाता है ना। रूल क्या कहता है, क्या करना है आपने फिर? वेरी नाइस। दोनों रिपोर्टेड स्पीचेस इन्वर्टेड कॉमास में चली जाएंगी, और अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के बाद आप फुल स्टॉप लगाओगे तो दूसरी जो रिपोर्टेड स्पीच होगी, जैसे इसमें नाउ है, अगर आप कामा लगाओगे तो नाउ का एंड क्या हो जाएगा? स्मॉल। अगर फुल स्टॉप, यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, इस वजह से जो नाउ है दैट इज इन कैपिटल फॉर्म। अच्छा बेटा आगे चलते, बेटा ये घर से करके आइएगा। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने वादी से अपनी पुष्ट को, उन्होंने अपनी पुष्ट वादी की तरफ की। पहले वादी को देख रहे थे, अब मुड़ गए, तो उन्होंने अपनी बैक पुष्ट वादी की तरफ की। आर्म इन आर्म, आर्मी या आर्मी, ठीक है, आर्म इन आर्म या आर्म इन आर्म, बाजू में बाजू डालकर। दे वॉक्ड साइलेंटली, वो खामोशी से चले। डाउन अ पाथ, नीचे रास्ते पर। ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, क्लियर साफ सुथरा, रनिंग बहता हुआ, स्प्रिंग वाटर मौसम बहार का पानी। स्प्रिंग वाटर, अब सुनिएगा, मौसम बहार के
बहते हुए शफाफ पानी के रास्ते पर नीचे वो बाजुओं में बाजू डालकर खामोशी से चले। 5 years later a rocket fell out of the sky। fell out का मतलब होता है उतरना, लैंड करना, डिसेंट। क्या भाई fell out का सिंगल क्या बनेगा? DESCENT, डिसेंट, डिसेंट। ठीक है बेटा। अच्छा जी बेटा, 5 साल के बाद आसमान से एक रॉकेट नीचे उतरा। ये एमसीक्यूज है, पेपर में आता है। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स अ रॉकेट फेल आउट? 5 साल के बाद। प्लीज इसको लिखने याद भी कीजिएगा फिर, ठीक है। 5 साल के बाद। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, ये वादी में खड़ा धुआं छोड़ रहा था। स्टीमिंग मीन स्मोकिंग, फ्यूमिंग और स्मोकिंग। Men leaped out of it, shouting। आदमी छलांगे लगाते हुए इससे बाहर आए। शाउटिंग, वो चिल्ला रहे थे। शाउट मीन चिल्लाना। बेटा लीप का मतलब होता है जंप करना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो लेफ्ट भी होती है। लीप लेफ्ट भी होता है भाई, LEPT, लेफ्ट। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही है। लीप का लीप भी होता है, जैसे आपका यहाँ लिखा हुआ है LEPT। लीप भी है और लेफ्ट भी है, ठीक है बेटा। आदमी छलांगे लगाते हुए इससे बाहर आए, वो चिल्ला रहे थे। बेटा ये पेपर में आया हुआ पंक्चुएशन जो आप पढ़ाने लगा हूँ, ये घर से करके लिखिएगा। वी हैव वन दी वॉर ऑन दी अर्थ, हमने जमीन पर जंग जीत ली है। हाँ जी, अर्थ के बाद क्या लगा हुआ है भाई? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। वी आर हियर टू रेस्क्यू यू, हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। क्या लगा हुआ है भाई? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हे, अरे। आगे क्या लगा हुआ है? अरे लुक एट द बुक। तो फिर क्या हुआ? इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। यार हमने पढ़ा हुआ है ना कि जहां फुल स्टॉप आ जाए, क्वेश्चन मार्क आ जाए और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ जाए, तो इसके बाद कोई भी आप वर्ड लिखना चाहते हो उसका फर्स्ट लेटर क्या होता है? दैट इज ऑलवेज इन अ कैपिटल फॉर्म। जैसे आपने वेन लिखना तो वेन का W क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा। उसका आपके बाद इसके बाद और साइन एक्सक्लेमेशन, W कैपिटल। ठीक हो गया? अच्छा बेटा, but the American built town of cottages, peach trees and theaters was silent। but the American built town, लेकिन अमरीकियों का बना हुआ शहर या कस्बा, of cottages जिसके अंदर झोंपड़ियां थी, peach trees आड़ुओं के दरख्त थे। हाँ जी, कौन सा फ्रूट था? आड़ू, peach trees and the theaters, और तमाशा गाहें। थिएटर को उर्दू में तमाशा गाह गाया। तमाशा गाहें साइलेंट, खामोश थी। ट्रांसलेशन सुनिएगा। लेकिन अमरीकियों का बना हुआ कस्बा या शहर जिसमें झोंपड़ियां थीं, अरे बोलो यार, आड़ू के दरख्त थे और तमाशा गाहें थीं, खामोश था। वास क्यों लगाया? क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट जो है वो अमेरिकन बिल्ट टाउन है, सिंगुलर है, इस वजह से वॉज लगाया। थिएटर्स को देख के बाद नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। आपका मेन सब्जेक्ट है अमेरिकन बिल्ट टाउन, जिसमें ये चीजें थी, खामोश था। एंटीटेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ओके, दे फाउंड अ फ्लिमजी रॉकेट, उन्हें एक खस्ता हाल रॉकेट मिला, रॉकेट फ्रेम, रॉकेट का ढांचा मिला। रस्टिंग इन एन एम्प्टी शॉप, जो खाली दुकान में जंगलूद हो रहा था। रस्टिंग मीन डिकम्पोजिंग। रस्टिंग का सिनोनिम क्या बेटा जी? डिकम्पोजिंग। उन्होंने एक खस्ता हाल रॉकेट का ढांचा देखा जो खाली दुकान में जंगलूद हो रहा था। द रॉकेट मैन सर्च्ड द हिल्स, रॉकेट में आए हुए आदमियों ने पहाड़ों को छान मारा। यानी वहां जाके लोग वहां तो थे नहीं, जो कस्बा बनाया गया था जमीन के लोगों के लिए, अब वहां तो कोई नहीं रह रहा था, तो फिर वो पहाड़ों में उनको ढूंढने गए। द कैप्टन एस्टैब्लिश्ड हेडक्वार्टर्स इन एन अबैंडन्ड बार, कैप्टन ने एक वीरान शराब खाने में, बार कहते हैं पब को, टैबरिन को, पब, एक वीरान शराब खाने में अपना हेडक्वार्टर बनाया। अबैंडन्ड, अनऑक्युपाइड, एम्प्टी, ठीक है बेटा। His lieutenant came back to report,
उसका नायब, उसका लेफ्टिनेंट रिपोर्ट देने आया। रिपोर्ट क्या थी बेटा, ये पंक्चुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला जो पढ़ने लगे। द टाउन्स एम्प्टी, घर से करके आइएगा। अब वो क्या कह रहा है, उसका लेफ्टिनेंट वो कहता है कि द टाउन्स एम्प्टी, कस्बा खाली है, बट वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर। लेकिन जनाब हमें पहाड़ों में मकामी लोग मिले हैं। नेटिव लाइफ इन द हिल्स, हिल्स में, पहाड़ों में मकामी लोग मिले हैं। डार्क पीपल, वो काले लोग हैं। येलो आइज, उनकी पीली आंखें हैं। द मार्शल्स, वो मरीखी हैं। वेरी फ्रेंडली, वो बड़े दोस्ताना है, मिलनसार हैं। वी टॉक्ड अ बिट नॉट मच, हमने उनसे थोड़ी बात की है, ज्यादा बात नहीं की। दे लर्न इंग्लिश फास्ट और फास्ट। अमेरिकन क्या पढ़ते हैं इसको? He was running very fast. Thanks for giving me a chance. अमेरिकन। और ब्रिटिश कैसे बोलते हैं? फास्ट और चांस। असल दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो अंग्रेजी बड़ी जल्दी सीखते हैं। आई एम श्योर आवर रिलेशंस, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आवर रिलेशंस विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर। जनाब हमारे उनके साथ ताल्लुकात बड़े दोस्ताना होंगे। डार्क, ए काले हैं। म्यूज द कैप्टन, कैप्टन ने सोचते हुए कहा, हाउ मेनी, कितने लोग हैं? 600-800, 600 हैं या फिर 800 हैं? टोटल गए कितने थे भाई? 1000। अब कितने बचे हुए? 600 या 800? I'd say, मेरे ख्याल, लिविंग इन दोस मार्बल रूइंस इन द हिल्स सर। जनाब संगे मरमर के पहाड़ों में, इन द हिल्स में, पहाड़ों में संगे मरमर के खंडरात में रहने वाले ये लोग मेरे ख्याल में 600 हैं या 800 हैं। मार्बल रूइंस, संगे मरमर के खंडरात, ठीक है। टॉल, लंबे कद वाले हैं। हेल्थी और हेल्थी, सेहतमंद है। ब्यूटीफुल वीमेन, उनकी औरतें बड़ी खूबसूरत हैं। दे आर ब्लैक बट दे आर ब्यूटीफुल। डिड दे टेल यू व्हाट बिकेम ऑफ मेन एंड वीमेन, क्या उन्होंने आपको बताया कि उन मर्दों और औरतों का क्या हुआ? Who built this earth settlement, जिन्होंने ये जमीनी आबादी बनाई थी? लेफ्टिनेंट नायब, लेफ्टिनेंट क्या उन्होंने आपको बताया कि उन मर्दों और औरतों का क्या हुआ जिन्होंने ये जमीनी बस्ती बनाई? They hadn't foggiest notion of what happened to this town or its people. They hadn't, उनके पास नहीं है। The foggiest notion, मामूली सा भी ख्याल या अंदाजा। foggiest वैसे कहते हैं अनक्लियर को, गैर वाज़े को, वेग को, VAGUE, वेग। उन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि इस कस्बे और इसके लोगों के साथ क्या हुआ। स्ट्रेंज, अजीब सी बात। यू थिंक दोज मार्चेंट्स किल्ड देम, तुम्हारे ख्याल में उन मरीखियों ने उन्हें मार डाला होगा? ठीक है। अब वो पहचान नहीं सकते कि ये जमीन के लोग थे, क्योंकि वो टोटली चेंज हो चुके थे। दे वर नाउ मार्चेंट्स। They look surprisingly peaceful. वो हैरानकुन हद तक पुरअमन दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं बेटा? वो पीस की तलाश में गए थे ना, जमीन से जान छुड़वाकर मरीख पे गए कि पीसफुल लाइफ गुजारेंगे, ठीक है। तो पीसफुल है वो। तो मैंने कहता है कि इस वजह से कह रहा है they look surprisingly peaceful. वो हैरानकुन हद तक पुरअमन दिखाई देते थे। Chances are a plague did this town in sir. इम्कान इस बात का है कि किसी वबाई मर्ज ने इस कस्बे को तबाह कर दिया। Did this town in, मतलब इस कस्बे को तबाह कर दिया। प्लेग मीन एपिडेमिक, वबा। इम्कान इस बात का है किसी वबाई मर्ज ने इस कस्बे को तबाह कर दिया। परहैप्स शायद। I suppose this is one of those mysteries. मेरे ख्याल में ये उन राजों में से एक राज है। We'll never solve, जिसे हम कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल में ये उन राजों में से एक राज है जिसे हम कभी भी हल नहीं कर पाएंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्रीज यू रेड अबाउट, ये उन राजों में से एक राज है जिसके बारे में तुमने पढ़ा था। तो बेटा दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।